नौजवानों का किया हुआ इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कभी सोचा आपने ऐसा होता क्यों है? क्यों उसकी किसी और उम्र में की हुई इबादत अल्लाह को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है? ऐसा नहीं पसंद नहीं है कदर अल्लाह करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन नौजवानों के किए हुए इबादत को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो क्या होता है कि नौजवान अपने खुदा के दिए हुए क़ुव्वत, इल्म अपने पीक पर होता है और उस दौरान वो खुदा के सामने झुक जाए, तो उससे बेहतरीन चीज़ क्या कि वो अपने सबसे ताकतवर उम्र में खुदा के सामने झुका, अपने आप को सबमिट कर दिया खुदा के सामने, विच इज़ द आंसर। बट कभी इसके और गहराई में उतरा आपने? मतलब कभी और सोचा हो कि एग्जैक्टली यही बात कैसे आ रही है, कैसे समझ आ रही है? मुझे ये बात समझ आई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब मुझे बताएं, जो कुरान का आगाज़ है वो किस बात से हो रहा है कि तुम्हें गैब पर ईमान लाना है। गैब का मतलब वो जो चीज़ तुमने देखी नहीं हो लेकिन तुम्हें उस पर यकीन करना है, यही तुम्हारे ईमान को डिसाइड करेगा किस मायार का है कि तुम कितना यकीन लाते हो और उस हिसाब से, उस यकीन के हिसाब से कितनी प्रैक्टिस तुम करते हो, तुम्हारे अच्छे अमाल, तुम्हारे गुड डीड्स। अब मुझे एक चीज़ बताए कि खुदा को क्यों पसंद है, वो मैं आपको इसका आंसर अब देने लगा हूँ कि बहुत से ऐसे अहकाम है, बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जो खुदा ने हमें रास्ता बताया। ऑफ कोर्स जो हम दुनिया में ज़िंदगी जीते हैं उसी को बेहतर तरह से बेहतर फ़ैसला लेने के लिए खुदा ने वो अपने अहकाम अल फुरकान, अल कुरान, अल मजीद उतारा है, ठीक है। और हम यहाँ पर एक चीज़ मिस कर देते हैं कि वो अहकाम, वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शुरू से बताना चाहते हैं, शुरू से याद दिलाना चाहते हैं, वो एक उम्र पर जाकर ना इंसानों के ऊपर ऑटोमेटिकली भी खुलती है चीज़ें। एक इंसान जो दुनिया में लगा रहता है उसके ऊपर ना वो नॉलेज अपने आप खुल जाता है। क्यों आप देखते हैं कि बुज़ुर्ग लोग अल्लाह के सामने पूरी तरह से झुक जाते हैं जो एक बार उनको अगर क्लिक कर जाए तो? बिकॉज़ उन्होंने सारी कोशिश कर रखी होती है कि ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, तो जाकर वो उसी फ़ैसले पर पहुँचते जो फ़ैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में पहले बता दिया कि जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। उन्हें ये बात समझ आ गई होती है, कर के उनके पास वो रियल में डेटा आ गया होता है, तब जाकर वो अब कहते हैं हाँ या अल्लाह तूने सही कहा था, देयरफॉर अब हम ऐसा करेंगे। लेकिन नौजवानों के साथ ऐसा नहीं होता है। उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है जिसके वजह से वो कुछ इस तरह का कुछ करे। लेकिन अगर फिर भी वो खुदा के उस अहकाम पर जो कुरान में है, जिसको उसने अभी तक जिया नहीं है, उसके ज़िंदगी में वो वक्त नहीं आया जहाँ पर वो उसको प्रैक्टिकली होता हुआ देखे, तब भी वो ईमान लाए और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करे, तो अल्लाह को क्यों नहीं पसंद होगा? अल्लाह को यही तो पसंद है ना कि तुमने मुझे देखा नहीं है, तुमने मेरे किसी निशानी को उस तरह नहीं देखा है, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर ईमान लाओ, तब जाकर और उसके साथ तुम अमल करो। सिर्फ ईमान लाने से कुछ नहीं होगा ना, यू विल हैव टू डू वर्क्स, गुड डीड्स, ठीक है। जब कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक मैं हूँ, एक उम्र-दराज़ इंसान जो 40-50 की ज़िंदगी जी रखा है ना, उसको ये बात समझ आ गई होती है कि हाँ यार, वाक़ई बात सच है कि ज़िंदगी और मौत या ये ज़िल्लत और इज़्ज़त है ना ऊपर वाले के हाथ में। कितनी दफ़ा इस केस में फँसा हूँ, लेकिन बार-बार ये बात समझ आई है कि हाँ, ज़िल्लत मेरे हाथ में नहीं है, इज़्ज़त भी मेरा हो ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन यही बात अगर एक नौजवान पढ़ के उसको अपने दिल में उतार के और फिर बाहर निकले, तो बताएं कौन बेहतर होगा? वो उम्र-दराज़ इंसान जिसने उसको जिया, पहले समझा, उसकी ज़िंदगी में हुआ, तब तक उसने वेट किया, तब जाकर वो 50-60 साल की उम्र में जाकर कहता हाँ ये बात सच है, ये ज़्यादा अफ़ज़ल होगा या वो नौजवान जिसने पढ़ा, माना कहाँ अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, और इस पर ईमान लाना, फिर उसने अपना एक्ट उस तरह से कर दिया? ऑफ़ कोर्स अल्लाह को ही पसंद होगा ना, इसलिए नौजवान। अल्लाह कहते हैं कि रिज़्क़ जिसके लिए मैं चाहता हूँ खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ मैं कम कर देता हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। अभी एक उम्र के बाद ना उस इंसान को पता लग जाता है जिसने कोशिश करी हो, ठीक है, जिसने बहुत कोशिश किया हो कुछ नहीं हो रहा है, जिसने थोड़ी सी कोशिश किया उसके ऊपर वो पता नहीं आसमान के दरवाजे खुल गए हो रिज़्क़ के। उन्हें ये बात समझ आ चुकी होती है कि यार ये बात सच है, मेरे इतने तो मेहनत था ही नहीं, कुछ इनपुट उतना था ही नहीं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा सब कुछ। और वो इंसान जिसने लगातार सालों साल मेहनत करा लेकिन फिर भी, और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं वर्क कर रहा है, उसे ये बात समझ आ गई होती है कि हाँ, खुदा का वो अहकाम, खुदा की वो निशानी, खुदा की वो आयत कि रिज़्क़ जिसको चाहते हम भर भर के देते हैं, जिसके लिए चाहते रोक देते हैं, उनको समझ आ गया होता जी कर। लेकिन वहीं पर एक नौजवान जिसने वो वक्त नहीं देखा, उसकी ज़िंदगी में वो वक्त नहीं आया, उसने पढ़ा, उसने यकीन किया और उस हिसाब से ज़िंदगी जिया, तो कौन अल्लाह की नज़र में अफ़ज़ल होगा और किसकी इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद होंगी?
ऑफ कोर्स नौजवान की, क्योंकि उसने बगैर जिए, बगैर देखे, बगैर कुछ एक्सपीरियंस करे वो यकीन ला रहा है और फिर उस हिसाब से एक्ट कर रहा है। ओके, इसको आप किसी भी एग्जांपल पर अप्लाई करें, आप इस बात पर पहुंचेंगे। और ये बात हम सबको पता है कि अगर आपके ऊपर दुनिया के हक़ाइक़ खुल जाए, जन्नत जहन्नम आपको नज़र आ जाए, आपको वो फरिश्ते नज़र आ जाए, तब आपके ऊपर कोई टेस्ट नहीं है। आप कभी भी वो दर्जा हासिल नहीं कर पाओगे उसके कंपैरिजन में जिसको ये हक़ाइक़ कुछ नहीं पता, जिसने जन्नत जहन्नम ना देखा हो, फरिश्तों को ना देखा हो, वो खुदा की निशानियों को ना देखा हो, अजीम अजीम निशानियाँ, और फिर भी वो यकीन करके अमल उस हिसाब से कर रहा है। ऑफ कोर्स वो इंसान बेहतर होगा अल्लाह की नज़र में अमली तौर से। इसीलिए नौजवानों की इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहद पसंद है। इस पर गौर करें कभी। मुझे ये समझ आया, मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।